ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। फॉर ऑल द पाइसेस क्या सिचुएशन बनी हुई है पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे आ चुका है कि ख़त्म करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं, दी एंड करना चाहते हैं। ठीक है, वैसी वाली एनर्जी टर्निंग पॉइंट पे आ गया है कि भाई माफ़ कर दो या लेट गो कर दो। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आपकी एनर्जी क्या है? सेपरेशन, डिफ़िकल्ट टू कोप अप। मतलब आप अपने पार्टनर के एटीट्यूड को और टॉलरेट नहीं कर पा रहे, बट स्टिल आपके मन में वो है कि अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आप वेट करोगे। आपके मन में वो चीज़ है, ठीक है, कि अगर ये पर्सन मुझसे प्यार करता है तो ये मेरा वेट करेगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, वीकनेस, देखिए दे आर ऑब्सेस्ड और आप उनकी वीकनेस है, ये चीज़ हो सकती है। ओके, और वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते। ओके, पैशनेटली इन लव विद यू, कि पैशनेटली वो आपको प्यार करते हैं, दे लव यू एंड दिस एंड दैट, वो चीज़ है। और इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? फॉर्चुनेट, कि अब वो खुद को फॉर्चुनेट मांगते हैं कि आप उनकी लाइफ में, और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? फ्रजाइल। आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या फ्रजाइल, नाजुक सिचुएशन है। उनका दिल जो है वो नाजुक स्थिति में है इस टाइम पे, या हो सकता है कि वो इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना चाहते हैं। सो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, या डाउट, आप दोनों एक दूसरे को डाउट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रेशियस, मतलब एक दूसरे को प्रेशियस भी मानते हैं, इम्पॉर्टेंट भी मानते हैं, ब्लेस्ड भी मानते हैं कि वो आपकी लाइफ में या आप उनकी। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डाउट, ट्रस्ट, ये चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को लाइक ट्रिगर कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सो यही मुझे आउटकम दिखाई दे रहा है ना। बट वेट फॉर इट। मुझे लगता है कि देयर इज़ अनकंडीशनल लव, सो हो सकता है कि आप यू कैन बी टुगेदर। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सेल्फ हीलिंग। सिंगल्स तो खुद को टाइम दे रहे हैं एंड बीइंग कॉन्स्टेंट इन लविंग योर सेल्फ। ओके, लविंग, या हो सकता है आपके मन में कुछ चल रहा है, किसी को प्यार करते हैं, सो यू आर जस्ट लविंग एंड हीलिंग योर सेल्फ एंड टेकिंग टाइम। और आपको लगता है कि वो वक्त भी आएगा जब आपके सही पार्टनर आएंगे, या हो सकता है कि इस हीलिंग के दौरान आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। Now, talking about the career part, balance. You need to balance, okay? आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए, आपको ना डिवाइन का बिल्कुल साफ साफ मैसेज आ रहा है कि अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो भैया, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो। आप जिस चीज़ में परफेक्ट है, ओके, आपके अंदर वो इनबिल्ट वो हुनर है, तो बस उसमें इन्वेस्ट करो। आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो, डाउटफुल हो अपने करियर को लेके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने फियर को मन में जगह मत दो, अपने डाउट्स को मन में जगह मत दो। ठीक है, अपनी वरीज़ को निकाल के बाहर फेंकिए, बिकॉज आपकी जो वरी हैं, जो चिंताएं हैं, वही आपके करियर में ब्लॉक्स क्रिएट कर रही हैं। रिमाइंड योर सेल्फ फॉर योर ग्रेटनेस। आप अपने आप को खुद को याद दिलाइए, ठीक है, कि आपके अंदर वो वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, ओके, दैट यू कैन डू वंडरफुल। और पॉजिटिव रहिए। ये हफ्ता बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें और जितना ज़्यादा हो सके अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करें। एंड मोर ओवर कीप दैट प्रोस्पेक्टिव, कि हाँ, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि येस आपको ये करना है, ये टारगेट अचीव करना है, तो यू विल डू इट। एंड मोर ओवर कि आपके अंदर पाइसेस के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके अंदर वो चार्म है, आपके अंदर वो चार्म है दैट यू कैन डू वंडरफुल इन योर करियर। यू हैव स्टाइल, आपके अंदर वो स्टाइल है जो ऑडियंस कैप्टिवेट करता है। यूज़ योर कॉन्फिडेंस फॉर योर एडवांटेज, कि अपने कॉन्फिडेंस को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कीजिए। वाओ, सो इट्स अ ग्रेट मैसेज। नाउ व्हाट्स अ गाइडेंस, चाहे लव लाइफ हो चाहे करियर हो, गोइंग विद द फ्लो, जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड सून यू विल सी कि आपकी लाइफ में आई थिंक सक्सेसफुल कंप्लीशन। मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके, या आपके डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपको सही रास्ते, सही मंजिल तक लेकर जा रहे हैं। कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट इज़ लाइक यू आर नियर टू अ कंप्लीशन, अ लाइफ साइकिल, जहाँ चीज़ें मतलब आपको कुछ ना कुछ है, अंदाज़ा है, या आपको आपकी इनर वॉइस आपको कुछ गाइड कर रही है, तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए।
ठीक है, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। वट एवर इट इज़, अगर आप क्रॉस रोड्स पे हैं, अपने इनर वॉइस को सुनिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग, कि शायद आपको ऑलरेडी एहसास है, आपको पता है, आपके गुरु, आपके इष्ट आपको गाइड कर रहे हैं, आपको डिवाइन मैसेजेस भी मिल रहे हैं, बट वट एवर इट इज़ हैपनिंग इन अ डिवाइन टाइमिंग। ओके, और उस चीज़, जिस चीज़ के लिए भी आप वर्क कर रहे हैं, चिंता करके मत कीजिए, प्रेशर लेके मत कीजिए। अगर आपको पता है कि इट्स गोइंग टू टेक टाइम, या ये ऐसा लग रहा है या ऐसा है, तो अपनी जो एनर्जी को ना स्ट्रेस में ज़ाया मत कीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस एंड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प दैट वे। ठीक है, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। एंड मोर ओवर देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, कि आपके लव लाइफ में, करियर में देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। जस्ट यू नीड टू, शायद हो सकता है कि डिवाइन आपको उड़ना सिखा रहे हैं, ओके, टू फ्लाई हाई, टू सोर, और सो दैट आप कुछ बिलीव कर पाएँ और कुछ नया सीख पाएँ, अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव कर पाएँ। ओके, एक और मैं कार्ड ज़रूर लेना चाहूँगी पाइसेस के लिए इन दी एंड, की और क्या एनर्जी आ रही है। येस, यू आर रेडी टू अपलिफ्ट, यू आर रेडी टू मूव, ओके, ट्रांसफॉर्म, चेंज। आप रेडी हैं एक नए बदलाव के लिए, और हो सकता है कि ये किसी फॉर्म में हो सकता है, किसी पर्सन के रूप में कि आपकी कोई मदद कर रहा है, या आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, या ये आप ही की एक नई एनर्जी है जो आपको गाइड कर रही है टूवर्ड्स योर न्यू पाथ, या मतलब अपलिफ्ट, ट्रांसफॉर्म, चेंज, बेटर, यू नो। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।